जय हिंद दोस्तों। आप सभी को महात्मा स्टडी में स्वागत है। आज हम संविधान की अनुसूची के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो हम देखते हैं इसके क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 अनुसूची। अभी वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? यानी जब हमारे संविधान बनकर के तैयार हुआ था उस समय हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 8 अनुसूचियां थी। बाद में संशोधन कर करके और 4 अनुसूची को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? किस संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई? ये आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ये प्रथम अनुसूची के द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची भूमि से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1985 में। किस अनुसूची को शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी 10वीं अनुसूची को। 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल बदल संबंधित कानून है और ये 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1993 में हुआ था और इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12वीं अनुसूची। 74वें संविधान संशोधन भी 1993 में हुआ था और ये नगरपालिका से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? यानी दूसरा अनुसूची। तो द्वितीय अनुसूची का संबंध सैलरी से है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध। तीसरी अनुसूची के बारे में पूछ रहा है। तीसरी अनुसूची का संबंध किस चीज़ से है? देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी शपथ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल राज्य और संशासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? राज्य और संशासित क्षेत्र, यानी एस से स्टेट, यानी ये किस अनुसूची में है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों के तथा संघ राज्य क्षेत्रों में स्थान के आवंटन की सूची है? यानी राज्यसभा में स्थान के आवंटन की सूची है, के लिए राज्यसभा में स्थान के आवंटन की सूची है। यानी कि राज्यसभा के सदस्यों के प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथी अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के किस अनुसूची में किस एक को आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए? तो राज्य एवं संशासित क्षेत्रों का विवरण किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में है, यानी तो प्रथम अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
प्रथम अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल संबंधित कानून किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची हो जाएगा। ये 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 73वें 1993 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? यानी मूल संविधान के बारे में पूछ रहा है। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका का उल्लेख किस अनुसूची में? नगर पालिका, पंचायती राज का उल्लेख तो 11वीं अनुसूची में है। नगर पालिका का कितने में है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 12वीं अनुसूची। ये जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? तो 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज से संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विधानमंडल और पंचायत, राज्य विधानमंडल और पंचायत। यहाँ राज्य विधानमंडल और पंचायत 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का विवरण है? पंचायती राज संस्थाओं का विवरण आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए 1 से लेकर 8 तक तो पहले मूल संविधान में ही था, बाद में जोड़ा गया 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची। देखिए 10वीं, 11वीं, 12वीं ये 3 को तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी 8वीं अनुसूची हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण का विवरण निम्नलिखित में से किस अनुसूची में है? यानी SC और ST के नियंत्रण का विवरण किस अनुसूची में है? यह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5वीं अनुसूची में। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे।